हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली की, जहां उन्होंने एक बार फिर से सेना की अग्निवीर योजना को रद्द करने का वादा किया। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को मजदूर बना दिया है। हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना रद्द कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होने हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तो वहीं जुबानी जंग भी तीखी हो चली है। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मनोज का नाम लिए बगैर ही कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है। केजरीवाल के इस बयान पर अब मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। रिंकिया के पापा का मतलब क्या हुआ कि बेटी का पिता। ये बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं? हम तो बेटियों के माता पिता को जिताने में लगे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार के साथ जा करके उनके अंदर से जो उनके ऊपर भारत के तोड़ने की साजिश रचने का जो खुमार चढ़ा है, उसके आगे अब वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। बीजेपी ने यह भी कहा कि पवन सिंह ने पार्टी अनुशासन के विरुद्ध ये कार्य किया है।